ये हमारे लिए जैसे से कमजोर से मैं भी सीखने लगा हमारे समाज का पहला युवक भाई है तो की आवाज ये देखो सामने लगता है हमने आनंद से ये हमारे लिए जैसे कमजोर से मैं भी सीखने लगा हमारे समाज का पहला युवक भाई है तो ओके चलो प्रैक्टिस भीमा भी चलेगा भीमा इसके पहले बात हमारे परिवार की नहीं है, बात हमारे समाज की लाज की है। अगर भीमराव नहीं गया तो भी नहीं कहा कि राजा महाराजा दिखेंगे। और बाबा पहली बार हमारे समाज के किसी युवक को कचरा फेंकने का नहीं बल्कि साफ करो। हमारे साथ डॉक्टर उदय डाबर्डे सर जुड़े हुए हैं जो कि भीमराव अंबेडकर का रोल निभा रहे हैं इस मूवी में। सर बताइए कि इस मूवी में आपने बाबा साहेब का रोल निभाया है, आप कितना कनेक्ट करते हैं इस रोल से? पहले तो मेरे प्रोड्यूसर टीम का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं कि उस महान ऐतिहासिक किरदार को निभाने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैंने पहले से ही अम्बेडकराइट हूँ और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में मैं पढ़ता था, और जब मुझे रोल मिला तो मैंने उनके चलने का ढंग, बात करने का ढंग, जिस ढंग से वो डायलॉग बोलते थे, संविधान सभा में जो आर्गूमेंट करते थे, वो उसको भी, उनके पहनावे को, उनके हेयर स्टाइल को, वो सारी चीज़ों को मैंने आत्मसात करना चाहा। तो ये 1.5-2 महीने मुझे इसमें तैयारी में लगे जी। और उस टाइप की ड्रेसेस और हाव भाव, उसकी समय की जो लैंग्वेज है वो भी एक थोड़ी सी आज के ज़माने से हट के थी, तो वो उसको भी मैंने अध्ययन किया और वो सारी चीज़ों को लेकर मैं अब आपके सामने हूँ। अब आम जनता मुझे बताएगी कि मैं कितना सक्सेस हुआ हूँ। सर जो मूवी का जो एंटायर प्रोसेस था उसको पूरा समअप करने में आपको कितना वक्त लग गया? इस मूवी सर ये 2 से 3 हफ्ते इसकी शूटिंग शूटिंग चल रही है। अभी करीबन 90% हो चुकी है, 10% बची हुई है, और ये 2-3 दिन में विगत हो भी जाएगी पूरी। सब आपके हिसाब से पोस्ट प्रोडक्शन में कितना वक्त लग जाएगा? 2 महीना लगता है। 2 महीना लग जाएगा। 2 महीना लगता है। तो इसको रिलीज़ हम करीबन अप्रैल में माता रमाई के जो एक उनका आ रही है दिन, उसमें करेंगे, या तो फिर 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती में तो हो ही जाएगी। 2 हो जाएगी। जी 2 में से कोई भी एक दिन करते हैं, और ये पूरी हम इंटरनेशनली लॉन्च करने का प्रयास है हमारा इसमें जी, ग्लोबली। हमारे साथ प्रेरणा मैम जुड़ी हुई हैं, तो मैम रमाई मैम का कैरेक्टर निभा रही है। मैम आप बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको शूट करने के दौरान? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, और ये मैं पहली बार कर रही हूँ, वो भी बॉलीवुड की हिंदी मूवी, तो मेरे लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं। और मेरी जो पर्सनालिटी के अपोजिट है एकदम ये कैरेक्टर, जो मैं एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ मिसेस इंडिया से लेके यूनिवर्स तक, तो वो फील्ड अलग है। और इसमें ढलना, अपने आप को ढालना, और वैसे गेटअप, बोलचाल जो है, वॉक है, जो मेरा जो कैट वॉक जो है वो सब नहीं चलता इसमें, तो वो सारी तैयारियां करने में थोड़ा सा, अपने आप को ढालने में थोड़ा वक्त लगा, और मेहनत भी काफ़ी की उसके लिए, रोल के लिए जो। और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि इस टाइप का किरदार मुझे करने मिला है।
मैम आप रमाई मैम के कैरेक्टर से कैसे रिलेट कर पाई हैं? रमाई से तो हम शुरू से ही हमारे दिल में है रमाई और बाबा साहब, तो उनसे हम ऐसे ही कनेक्टेड है। उनके जो डायलॉग या जो पढ़ते हैं सुनते हैं वैसे ही हमको रोना आ जाता है कि इतना त्याग किया उन्होंने, और हम जब इस हालत में है और ऐसी कंडीशन में है इतने अच्छे, तो ये उनका ही त्याग समर्पण है जो जिसके कारण आज हम ये सब अच्छे दिन देख पा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है हम लोग उनसे, और उनका जो त्याग है वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम इस मूवी के माध्यम से कि इतना कुछ सहा उन्होंने। उनके 4 बच्चे खोए अपने, और उनके पास पैसे नहीं थे तो भी गोबर के उपले और लकड़ियाँ बेच के पैसे जमा करके वो बाबा साहब को भेजती थी परदेश में पढ़ने के लिए। तो इतना त्याग कोई भी महिला नहीं कर सकती, तो वो एक जो आदर्श है हम सबके लिए। तो उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है कि ये किरदार मुझे निभाने का मौका मिल रहा है। मेरा सवाल आप दोनों से है कि आज की जो पीढ़ी है वो क्या सीख सकती है इस मूवी से? जी बहुत कुछ सीख सकती है। ख़ास तौर से मैं अभी के हालात में देख रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा भी कुछ पैसे या कोई तकलीफ़ में आने पर तुरंत वो डिस्प्यूट हो जाता है या डाइवोर्स तक चले जाती है। पर इस मूवी से कि एक महिला ने किस तरह से अपने सारा त्याग करके अपने पति को पढ़ाया, और जब वो पति सक्सेस हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने सोने के कंगन ला के दिए रमाई को। तो वो जब एक विश्राम गृह में गई थी, वहाँ बच्चों को खाना नहीं मिला तो उन्होंने वो कंगन भी उनके खाने के लिए। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये त्याग, एक दूसरे के प्रति समर्पण, पति पत्नी के बीच लगाव हो, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती है। आप बताइए मैम। जी, ये जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल सही बात है, और जो एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो हम रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ है, और वही हमको रियल लाइफ में भी कैरेक्टर करने मिल रहा है। तो ये चीज़ें अभी चाहते हम कि कुछ इनसे कई लोगों को इंस्पिरेशन मिल जाए, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो आपने सुना उदय सर और प्रेरणा मैम को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हक की आवाज़ से मैं यशराज यादव, धन्यवाद। हक की आवाज़।